जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक को हम लोग ऐसा पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से लेकर टाइप वाइज करने वाले हैं और हर एक टाइप का प्रश्न करने वाले हैं और ऐसा इसको सीखेंगे इस टॉपिक को कि फिर कभी इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। इस टॉपिक से आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये टॉपिक और एक परसेंटेज, ये दो टॉपिक पूरे अरिथमेटिक में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर ये दो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे के जितने भी टॉपिक हैं उनमें हर जगह इन दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, इनका कॉन्सेप्ट हो गया, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहता है। शुरुआत हम लोग बेसिक प्रश्नों से करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल के प्रश्नों पर चलेंगे। टाइप वाइज प्रश्नों को रखे हैं हम यहाँ पर, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है, पूरा वीडियो में अंत तक बने रहना है। देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं कि अनुपात और समानुपात क्या होते हैं, इनका साइन कैसे कैसे हुआ होता है, सारा चीज़ है ना। देखिए, अनुपात की अगर बात करें तो अनुपात का सीधा सीधा अर्थ होता है बटा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि अनुपात का सीधा सीधा अर्थ होता है बटा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि A अनुपात B है ना, तो इसका मतलब ये है कि यह है A बटा के B। ठीक है, ये कितना है, A बटा के B। अब बात करते हैं समानुपात की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको ये चीज़ दिया है ना, A अनुपात B और फिर इसके साथ समानुपात का चिन्ह। देखिए, ये चार जो बिंदी बना है ना, ये इसको कहते हैं समानुपात। बात क्लियर हुई, प्रोपोर्शन कहते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद ये है C अनुपात D। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चूंकि अनुपात ये जो दो बिंदु है इसका मतलब होता है बटा, तो मतलब ये हुआ कि A बटा B है ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, A बटा B। और इस समानुपात का मतलब होता है कि यह इन दोनों साइडों को बैलेंस कर रहा है। अब बैलेंसिंग कैसे होता है, इक्वल टू लगाकर। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग इक्वल लगाएंगे। फिर है C अनुपात D, यानी C बटा के D। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप यहाँ पर ऐसे जब होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब हम B का मल्टीप्लाई C के साथ कर सकते हैं और A का मल्टीप्लाई D के साथ कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो A का मल्टीप्लाई D के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AD और बराबर लगाएंगे, फिर B का मल्टीप्लाई C के साथ यानी BC। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ना बदलकर आप इस चीज़ को डायरेक्टली इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, पास वालों का गुणा है ना, B और C का गुणा, पास वालों का यानी अंदर वालों का गुणा बाहर वालों को गुणा के बराबर होता है। बस इतना करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से आपको करना है। क्या करना है, अंदर वालों को मल्टीप्लाई बाहर वालों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है। देख लीजिए, AD इक्वल टू BC हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अब बिना समय गवाए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। ऐसे एक आध दो प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टाइप पर हम लोग चलेंगे। ठीक ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सवाल दिया है ये है 4 अनुपात 13 समानुपाते 64 अनुपात x। ठीक है, क्या दिया है, हमने क्या बताया अभी कि अंदर वालों को गुणा बाहर वालों का गुणा हो जाता है। तो देखिए, बाहर कौन है, 4 और x, तो 4 और x का गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर लगाएंगे बराबर, फिर अंदर वालों का गुणा यानी 13 गुणे ये हो जाएगा 64 है ना, 13 गुणे 64। देखिए, अब दोनों साइड बराबर रहता है तो ऊपर वाले कैंसिल हो जाते हैं, मतलब भाग हो जाता है, कट जाता है, और नीचे वाले। तो देख लीजिए, 4 किससे कट जाएगा, 4 ये 64 को काट देगा कितनी बार में, 16 चौक 64, 16 बार में। 16 और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए, 16 त्रिक 48, 48 का 8 हासिल 4, 16 एक कम 16, 16 4 20 हो जाएगा, यानी 208 आ जाएगा। यहाँ पर जो x का वैल्यू होगा, आपसे क्या पूछा था, x का वैल्यू पूछा था 208। ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पर।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी बेसिक सा ही सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको बन जाएगा। एक बार ट्राई करिए, लगा लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, 9:15, फिर समानुपात लगा है, फिर 45 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सा नंबर होगा, कौन सी संख्या होगी। तो देखिए क्या करते हैं, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हम मान लेते हैं कि x है, तो बाहर वालों का गुणा यानी 9 और x का गुणा हो जाएगा, है ना, 9 और x का गुणा। तो यहाँ से ये हुआ 9x इक्वल टू इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा हमारा 15 गुणे 45, है ना, 15 गुणे 45। ठीक है, आप काट सकते हैं इसको, 9 1 कम 9, 9 5 45। ठीक है, कट गया, यानी x इक्वल टू 15 गुणे 5, 15 5 75। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इसका। तो अब ऐसा प्रश्न आप लोग कर लेंगे। बेसिक सा प्रश्न था, बहुत आसान सा प्रश्न था। ये सारे प्रश्न बहुत आसान से होते हैं, बस इनमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। बाकी कॉन्सेप्ट के मामले में इनमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाहर वालों को गुणा, अंदर वालों को गुणा कैसे होता है वो हम शुरू में बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों देखिएगा, अब इस सवाल में ना थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट वाला है। पॉइंट वाले में आपको भी पता है कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में झंझट हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से हम लोग इसको करेंगे। देखिए क्या है, बाहर वालों को गुणा यानी 0.4 और x का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.4 और x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 1.4 का 1.4 के साथ, यानी 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, 1.4। अब क्या करना है आपको, आप जानते हैं कि जब हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे में जितना दशमलव के बाद अंक रहता है उतने ही जीरो लग जाते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो बटे में कितना लग जाएगा, 10 लग जाएगा। यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो ये भी बटे में 10 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक ही जीरो लगाएंगे। इससे भी दशमलव हटाएंगे तो ये भी बटे में 10 लग जाएगा। ठीक है, अब सबका दशमलव हट गया है। बस देख लीजिए क्या करना है, नीचे से एक 10 कैंसिल हो गया, एक को 10 बचेगा भी, है ना। देखिए क्या करना है इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना x, अच्छा इसको भी काट दीजिए ना। देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, है ना, 2 से दोनों काट दिए। फिर इसको भी काटिए, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, कट गया, इधर से कट गया, बचा सिर्फ इधर x, और इधर क्या बचा, 7 सत्ते 49 और बटा एक ही बचा है यहाँ पर 10, यानी ये हो गया 4.9। भाई एक ही जीरो है नीचे ना, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी 4.9 हो गया। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4.9। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न हो गया दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले टाइप से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ये तो छोटे छोटे प्रश्न थे, बेसिक से प्रश्न थे, लेकिन अगला जो टाइप है वो हमारा, उससे आपके प्रश्न बनते हैं, और उन प्रश्नों को हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपका समय भी कम लगेगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टाइप पर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने अगले टाइप पर। इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए आपको छोटा सा ट्रिक जानना पड़ेगा। उस ट्रिक से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे बड़ी ही आसान तरीके से। देखिए अगर आपको यहाँ पर ए बी दिया है ना, ए अनुपात बी, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एस टी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ए बी का अनुपात आपको किसके बराबर दिया गया है, 2:5 के बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर बी सी का अनुपात जो दिया है, बी और सी का अनुपात, वो कितना दिया गया दोस्तों, ये दिया है 4 और 3। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो दोनों हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि क्या कुछ इसमें कॉमन है या नहीं है। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। तो अगर इस तरीके से नहीं दिया है ना, तो आपको ऐसे सजा लेना है, ए बी बी सी ऐसे होना चाहिए, है ना। बी यहाँ पर आना चाहिए, जो कॉमन वाला है वो सेकंड नंबर पे और दूसरे में फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं दिया है तो आपको उसको सजा लेना। जैसे कभी कभी ए बी दे दिया लेकिन सी बी दे देता है। जैसे मान लीजिए कि सी बी यहाँ पर दे दिया, सी और बी का अनुपात, है ना, सी और बी का अनुपात मान लीजिए कि 3:4 दे दिया। तो आपको यहाँ पर ए बी पता है और सी भी पता है, तो आपको क्या करना है, इसको पलट लेना है पहले। तो बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ से बी और सी का अनुपात, भाई इसको पलटेंगे तो ये भी पलटा जाएगा,
मतलब 4:3 हो जाएगा, है ना। तो अगर इस तरीके से दिया है तो आपको उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग ट्रिक की बात करते हैं कि ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है ए बी और सी का अनुपात। ध्यान से सुनते जाइएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका वैल्यू हमको चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। अगर b का वैल्यू निकालना है तो b का वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब तिरछा मल्टीप्लाई। तो यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई मतलब यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारा b का अनुपात मिलेगा, यानी b के जगह पर क्या होगा, 20 होगा। 4 और 5 का गुणा करिए, 4 पंचे 20। अच्छा, अब a और c हमको चाहिए। शुरू में a होगा, लास्ट में c होगा, है ना। a निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 दूना की कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर। और c निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, आमने सामने। तो 5 तिया के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक है दोस्तों। तो 8, 20 और 15। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ए बी सी का अनुपात कैसे निकालना है आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा हमने गड़बड़ी कर दिया है, इसको आप बना लीजिएगा 20, है ना। तो 8, 20, 15, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी पूछता है कि ए और सी का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है आपको। तो ए और सी का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ए और सी का अनुपात निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को छोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ए और सी का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, ए और सी का, ए का अनुपात है यहाँ पर 8 और सी का अनुपात कितना है, सी का वैल्यू कितना है, 15 है। तो 8 और 15 हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सा अगला सवाल है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। क्या दिया है, एक्स वाई का अनुपात दिया है और वाई जेड का अनुपात दिया है। आपको पूछा जा रहा है जेड एक्स का अनुपात। ध्यान से लगाइएगा, एक बार वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए लगाने का, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हमसे बन पा रहा है सवाल या नहीं बन पा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पर एक्स वाई का अनुपात कितना दिया गया है दोस्तों, एक्स और वाई का अनुपात दिया गया है आपको यहाँ पर 3:5, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। फिर y और z का अनुपात जो है वो आपको दिया गया है 2 और 3 का अनुपात, है ना, 2 और 3 का अनुपात। आपसे क्या पूछा है, z और x का अनुपात। तो एक बात बताइए, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकलेगा हमारा x का, है ना। तो यहाँ से पहले आप x और z का अनुपात निकाल लीजिए। z x का अनुपात निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे हम लोग। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना के कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर अनुपात z का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 तिया के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, आपको zx निकालना है ना, तो z को उल्टा कर दीजिए, z और x को उल्टा कर दीजिए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 15 और ये अनुपात 6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको काटना है, कैंसिल हो जाएगा ये। देखिए भाई, 15/6 का मतलब 15:6 का मतलब क्या होता है, 15/6। ये दोनों किसी न किसी एक संख्या से, कॉमन संख्या से कट रही हैं। ऊपर वाला भी 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 3 से। तो 3 से इसको काटिए, 3 5 15 हो जाएगा। 3 से इसको काटिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 5/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 से इसको काटिए, 3 5 15, 3 से इसको काटिए, 3 दूना 6, यानी 5:2 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो पूछा जा रहा है वो निकालिएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे ZX देखेंगे, XZ निकाल कर आ जाएंगे, गलती हो जाएगा, है ना। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में वो भी दिया है, 2 और 5 भी दिया है। तो केयरफुल रहिएगा, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। क्या दिया गया है इसमें, आपको दिया है AB, BC और CD, इन तीनों का अनुपात दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है A और D का अनुपात। ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट, इसका ट्रिक समझिएगा। देखिए, आपको दिया गया है AB, है ना, AB का अनुपात मतलब
3:4 दिया गया है ना। फिर दिया गया है आपको BC, ठीक है, BC ये कितना है 5:7 का। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है CD, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं वो कॉमन आप देखते जाइएगा। फिर क्या दिया गया है यहाँ पर 8:9 दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है शुरू वाला और अंतिम वाला का अनुपात, मतलब A और D का अनुपात पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है, A और D का अनुपात किसके बराबर होगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। इस तरह का प्रश्न जब भी दे AB BC CD, हम आपको सीधा ट्रिक बता रहे हैं, कहेंगे तो कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। देखिए कॉन्सेप्ट इसका ये है ना कि आप इनको अगर A/B, B/C, C/D रख के तीनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा सब कुछ। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको A/B फिर B/C, है ना, B/C को B/C, फिर यहाँ पर C/D को C/D लिख सकते हैं, बराबर। इधर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि B से B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हुआ, A/D आ गया, A/ हमारा क्या आ गया, D आ गया। मतलब हमको क्या करना है यहाँ पर 3/4 गुणे सबका मल्टीप्लाई कर देना है ना, बटे कर करके 5/7 गुणे ये कितना हो जाएगा 8/9, है ना। देख लीजिए तो A/D का मान कितना आ जाएगा इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा ये तो थोड़ा सा लेंदी तरीका हो गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब ऐसे कॉमन कुछ ना कुछ दिया रहो, जैसे यहाँ पर B है तो यहाँ पर भी B है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर C है, और लास्ट और शुरू का आपको अनुपात पूछा जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। देख लीजिए क्या करेंगे आप, A/D पूछा जा रहा है तो A का वैल्यू कैसे निकलेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर, है ना, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका A का वैल्यू निकल जाएगा। करिए देखिए 3 गुणे 5 गुणे 8, है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 8। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पर D का अनुपात, है ना, मतलब D का कितना होगा वैल्यू। तो D का वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 7 गुणे 9, 4 गुणे 7 गुणे 9। देख लीजिए मतलब वही है यहाँ पर भी हमने वही किया है, 3 5 8 का गुणा, 3 5 8 का गुणा बटे में 4 7 9 का गुणा। अब देखिए क्या कट रहा है उसको काट दीजिए, तो यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 3 9 ये कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूना के 8 ये कट जाएगा। इधर बचा 5 और 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, और अनुपात के इधर क्या बचा 7 गुणे 3 यानी 7 3 21। तो A और D का जो यहाँ से रेशियो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 10:21, यानी ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपको क्लियर हो गया होंगे, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को ना थोड़ा गौर से समझिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, AB BC और CD इन तीनों का अनुपात दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है ABCD का अनुपात, मतलब चारों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा, हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा बड़ा ही धांसू सा ट्रिक है, ध्यान से इस ट्रिक को समझ लीजिए क्योंकि आपका यहीं से आंसर आएगा। क्या करना है, देखिए ABCD है ना, AB, तो AB का अनुपात क्या दिया गया है, A और B का अनुपात आपके पास यहाँ पर दिया गया है 2:3, ठीक है। फिर यहाँ पर BC का अनुपात क्या दिया गया है, B और C का अनुपात 3:4, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, CD का अनुपात यानी C/D, ये दिया गया है आपके पास 2 और 5 का अनुपात। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ABCD का अनुपात निकालिए। ABCD का अनुपात देखिए क्या चीज़ आ जाएगा, A/B/C/D, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर A का वैल्यू निकालने के लिए और D का वैल्यू निकालने के लिए ये तो हमारा आसान सा है, ठीक है। पहले A का वैल्यू निकाल लीजिए। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12। A का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर ये आ गया 12, ठीक है। अब इस 12 को ले लीजिए, यहाँ पर इस 12 को ले लीजिए और चलिए पहले लाइन में, है ना। तो हमको B का वैल्यू अब यहाँ पर निकालना है, पहले लाइन में चलिए। इस 12 से
इधर वालों से आपको डिवाइड करना है ना, और इधर वालों से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। इस 12 को इस 2 से भाग दे दीजिए तो 6 आएगा, है ना, और उस 6 का मल्टीप्लाई 3 में करिए तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, यानी बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको सी का वैल्यू निकालना है। पहला लाइन हमारा खत्म, दूसरे पर चलिए, है ना। अब ये जो 18 है यहाँ पर, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इस 18 को आपको 3 से भाग देना है और 4 से गुणा करना है। तो 18 को 3 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौक ये हो जाएगा 24। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा सी का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है हमको, डी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करिए, देखिए ये 24 दिख रहा है यहाँ पर, इस 24 को तीसरे लाइन पर आइए, इस 24 को 2 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 12। 12 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर वालों से भाग करते जाना है और इधर वालों से मल्टीप्लाई करते जाना है, बस ये तरीका है यहाँ पर, है ना। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 24 को 2 से भाग दिए यहाँ पर तो 12 आया, 12 को 5 से गुणा, 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12, 18, 24 और 60, क्या ये किसी कॉमन संख्या से कट सकते हैं? हाँ बिल्कुल कट सकते हैं। 4 से सबके सब कट जाएंगे, 6 से, है ना। तो 6 से सभी को काट दीजिए। तो 6 से इसको काटेंगे, 6 दूना की आ जाएगा 12, है ना। 6 से इसको काटिए, 6 तरीका 18, फिर 6 से इसको काटिए, 6 चौक 24, है ना, ये हो जाएगा 4। फिर 6 से इसको काटिए, ये आ जाएगा 10। देख लीजिए, तो इन सभी का अनुपात कितना आएगा, ए बी सी डी का अनुपात 2:3:4:10, ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 6:60। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। पहले शुरू में क्या करना है, ए का वैल्यू निकाल लीजिए इन सभी का मल्टीप्लाई करके, फिर जो आया है पहले लाइन में चलिए तो वहाँ से बी का वैल्यू निकलेगा। जो यहाँ पर है ये 12, इसको आप 2 से भाग करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, फिर तो आपका पी का वैल्यू आ जाएगा। फिर दूसरे लाइन में जाएंगे तो दूसरे लाइन में क्या करेंगे, इस 18 को इससे भाग करेंगे, इससे गुणा करेंगे, यानी 3 से भाग 4 से गुणा। फिर यहाँ पर आ गया 24, फिर 24 को क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे लाइन पे चलेंगे तो 2 से भाग 5 से गुणा, इधर वालों से भाग इधर वालों से गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको ये वाला ट्रिक भी। अब एक सवाल यहाँ पर और हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद आगे के जो सवाल हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में आपको बटे के रूप में दिया गया है। तो अगर ऐसे बटे के रूप में दिया है तो सबसे पहले आप उसको इंटीजर के रूप में बदल लीजिए, परिमेय संख्या के रूप में बदल लीजिए, है ना। है तो ये परिमेय संख्या ही, लेकिन आपको उसको पहले इंटीजर के रूप में बदल लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के रूप में है तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई जाने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे। यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले ए और बी का अनुपात, है ना। ए और बी का अनुपात ये दिया गया है 2:3 और अनुपात 5/6। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब यहाँ पर करना ये है, इसको इंटीजर में बदलने के लिए आप जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ना, डिनोमिनेटर वाले का आप ले लीजिए एलसीएम। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दीजिए, खत्म कहानी, बस इतना ही है। तो देख लीजिए 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, एलसीएम जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो देख लीजिए ये हो जाएगा 3 दूना के 6 कट जाएगा तो 2 दूना 4 आ गया ये, और यहाँ पर ये हो जाएगा 6 से 6 कटा तो ये आ जाएगा 5। यानी ए और बी का अनुपात जो एक्चुअल अनुपात है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 4:5। ठीक है, अच्छा यहाँ से बी और सी का देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 और 5 के एलसीएम लेना है, तो 5 3 के 15 हो जाएगा। अब 15 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ भी 15 का मल्टीप्लाई और इसके साथ भी 15 का मल्टीप्लाई, क्या होगा देखिए, ये 3 से ये 5 बार में कट जाएगा तो 5 चक ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अनुपात यहाँ पर देखिए इसको, तो इसको काटेंगे तो 5 3 के कितना हो जाएगा, 15, और ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब ये थोड़ा सा और कैंसिल हो सकता है, देखिए कैसे, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2 दाहम 20, और इसको क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी बी अनुपात सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 10:3 ये आ जाएगा, है ना, 10:3। अब आपको पता है ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर कर दीजिए। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा,
बी का वैल्यू कैसे निकलेगा और सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं। ए का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। फिर बी का वैल्यू निकालना है तो तिरछा गुणा कर दीजिए, 10 पच्चे 50, ये हो गया हमारा कितना, 50। सी का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया के 15 हो जाएगा। अब ये और भी आगे कट सकता है, सारे के सारे 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तब 5 अट्ठे 40, 5 से इसको काटे तो 5 अट्ठे 40, 5 दाहम 50 और इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, यानी ए बी सी का अनुपात यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, 10 और 3। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अगर बटे के रूप में दिया है तो कैसे उसको इंटीजर के रूप में लाना है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इम्पॉर्टेंट 8 सवाल किए हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं, और 2 टाइप हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अगला टाइप देखेंगे, यानी टाइप नंबर 3। ठीक है, धांसू होने वाला ही एक जो सीरीज चल रहा है हमारा अनुपात और समानुपात का, हर एक पार्ट में अच्छे अच्छे धांसू प्रश्न हम लेकर आएंगे और उनको करने का ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।